हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 5 जावा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एन एप्लेट? एप्लेट के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा फंक्शन को यूज़ करते हैं? सो द आंसर इज पेंट मेथड। ओके, सो पेंट मेथड को हम यूज करते हैं। सो दिस इज द आंसर। विच ऑफ दिस मेथड्स कैन बी यूज टू आउटपुट अ स्ट्रिंग इन एन एप्लेट? तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो हमें पता है हम क्या यूज करते हैं, जी बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉ string. Answer is draw string. Which of these method is a part of abstract window toolkit? अब देखो कई बार ना AWT की फुल फॉर्म को भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि AWT की फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब कौन सा मेथड AWT का पार्ट है? तो द आंसर इज पेंट मेथड। विच आर द कॉमन सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस इन एप्लेट? अब एप्लेट की कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि एप्लेट हम कहते हैं बहुत सिक्योर होता है। सो एप्लेट कांट लोड लाइब्रेरीज और डिफाइन नेटिव मेथड्स, यस। एप्लेट कैन रीड एवरी सिस्टम प्रॉपर्टी, यस। एप्लेट्स कैन प्ले साउंड्स। सो ये नहीं है सिक्योरिटी, ये और ये ए और बी आपकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज अ ड्रॉबैक फॉर एप्लेट? ड्रॉबैक क्या है एप्लेट का? तो पहला क्या पूछा गया, इट वर्क्स एट ए क्लाइंट साइड सो लेस रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योर। ड्रॉबैक तो नहीं है, सिक्योरिटी तो अच्छी चीज़ है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर रनिंग अंडर मैनी प्लेटफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो नॉट अ ड्रॉबैक। प्लग इन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर टू एग्जीक्यूट एप्लेट, यस। एक प्लगइन जो कि बेसिकली क्या होता है, आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या फिर जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर आपको चाहिए होता है टू रन अ एप्लेट, और ये इसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो। तो आंसर है इसमें डी। Okay, so now let us see the next question. What invokes immediately after the start method and also anytime the applet needs to repaint itself in the browser? ठीक है, स्टार्ट के बाद कौन सा मेथड कॉल होता है, और जब भी रिपेंट करना है तब भी कौन सा कॉल होता है? तो स्टार्ट के बाद हमें पता है कि पेंट मेथड हमारा कॉल होता है। विच मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ योर एप्लेट? ठीक है, तो ओनली वंस जो होता है ना, वो बेसिकली कब यूज होता है, टू इनिशियलाइज दी वैल्यूज और वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से इनिशियलाइज एंटिटीज। मैं सारे वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स और उन सबको एंटिटीज बोल देता हूँ। और इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड को। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनिट, ऑप्शन नंबर सी। When an applet is terminated, which of the following sequence of methods call take place? टर्मिनेशन के टाइम पे कौन सा मेथड कॉल आपका टेक प्लेस करता है? सो टर्मिनेशन में क्या होता है, पहले स्टॉप होता है देन डिस्ट्रॉय। सो द ऑप्शन इज डी। पेंट तो नहीं आएगा, टर्मिनेशन हुआ है तो पेंट वाला नहीं होगा। डिस्ट्रॉय और स्टॉप और डिस्ट्रॉय में स्टॉप पहले होता है देन डिस्ट्रॉय होता है। वट इज यूज टू रन एन एप्लेट? एप्लेट को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, HTML फाइल, यस, क्योंकि HTML फाइल के अंदर तो आपका जावा का कोड एम्बेड होता है, एप्लेट वाला कोड। सो जावा एप्लेट कोड इज एम्बेडेड इन HTML। ठीक है, एंड सेकेंड, अब देखो सेकेंड वाला जो है ना, इन्होंने सही लिख दिया, एन एप्लेट व्यूअर टूल। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम एप्लेट व्यूअर टूल का यूज करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ साइकिल इन एन एप्लेट? लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, सो इसमें होता है क्या है कि सबसे पहले हम करते हैं इनिट। इनिट से आपका जाता है स्टार्ट में, देन पेंट। ठीक है, अब पेंट और ये आपके लूप में भी चलते हैं बार बार। देन आपका जाता है स्टॉप एंड फाइनली डिस्ट्रॉय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। All applets must import java.applet and java.awt. So yes, हम लिखते हैं ना इस तरह से, देखो, import java.applet.star
ठीक है, देन import java.awt, ये दोनों पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम एप्लेट कैसे बनाते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, पब्लिक क्लास, लेटेस्ट से मैंने एप्लेट का नाम रखा AP एक्सटेंड्स एप्लेट, ओके। देन इसके अंदर का मैं लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी, ये हमें लिखना है क्योंकि हमें एप्लेट पर कुछ शो करना है, कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका बेसिकली, this graphics class is present in this AWT package and this applet class is present in this applet package. So हमें दोनों को इंपोर्ट करना जरूरी है, तो आंसर होगा ट्रू। विच इज इन्वोक्ड आफ्टर द init मेथड और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज्ड, मतलब जो आपने ब्राउजर को ओपन कर दिया या फिर init के बाद कौन सा होगा, सो इसमें सिंपल सी बात है, आपका स्टार्ट मेथड कॉल होता है और स्टार्ट के बाद आपका पेंट कॉल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पेंट होगा, पहले स्टार्ट कॉल होता है, स्टार्ट ऑटोमेटिकली पेंट को कॉल करता है। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग द एप्लेट इन करेक्ट ऑर्डर, तो कैसे हम बनाते हैं देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ डॉट जावा फाइल, ठीक है। सपोज मैंने बनाई app.java फाइल, ये आपकी एप्लेट की फाइल है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा, इसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक HTML की फाइल क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट एन HTML फाइल। HTML फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एप्लेट का टैग लिखते हैं, एम्बेड करते हैं डॉट क्लास फाइल को इसके अंदर, एंड देन फाइनली वी टेस्ट दिस। तो अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, डॉट जावा फाइल बना रहा हूं। सो आप देखो कि सबसे पहले हम कर रहे हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर सबसे पहले किस में है, ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप बाकी की भी देख सकते हो, वही ऑर्डर आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। द डैश मेथड इज कॉल्ड एवरी टाइम द एप्लेट रिसीव फोकस एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रॉलिंग इन द एक्टिव विंडो। जब आप विंडो में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो तो जैसे ही एप्लेट आता है तो कौन सा मेथड कॉल होगा, स्टार्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लेट टैग इज लीगल, कौन सा एप्लेट टैग सही है, ठीक है। क्लास का नाम है टेस्ट इनटू अ वेब पेज। सो देखो किस तरह से लिखते हैं, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। जब भी आप यहाँ पे टेस्ट लिख रहे हो ना क्लास का नेम, तो आपको एक तो डॉट क्लास यूज़ करना है, ठीक है, डॉट क्लास आपको यूज़ करना है। तो ये जो टैग है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट लिखा है, डॉट क्लास नहीं लिखा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ये गलत है, ये बंद यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसी टैग का ये एक पैरामीटर है। ये सही है, एप्लेट कोड इक्वल्स टू टेस्ट डॉट क्लास विड्थ एंड हाइट एंड देन एप्लेट टैग इज क्लोज्ड। So option number C is correct. If you want to assign a value of 88 to the variable year, then which of the following lines can be used within the applet tag? तो देखो एप्लेट के अंदर अगर किसी पैरामीटर की वैल्यू को आपको यूज करना है तो हमें क्या यूज करना होता है, परम टैग। वी नो दिस, परम टैग यूज होता है। तो ये वाली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रेडियस, रेडियस नहीं है, हमें क्या करना है, एक पैरामीटर बनाना है, उसका नाम देना है। सो परम नेम, उसका नाम ईयर और वैल्यू 88। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन इन्वोकिंग रीपेंट मेथड फॉर ए कंपोनेंट, द मेथड इन्वोक बाय AWT इज, रीपेंट हमेशा किसको कॉल करता है, पेंट को। सो पेंट मेथड इज द आंसर। द क्लास एट द टॉप ऑफ AWT हायरार्की इज, इसको आप याद रख लो, AWT के ऊपर होती है कंपोनेंट क्लास, कंपोनेंट क्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एन एप्लेट। अब हम पहले भी देख चुके हैं क्या होती है, पब्लिक से तो शुरू करने होता है एप्लेट को, ये आप याद रख के चलो। सो ये ठीक है, जावा डॉट एप्लेट, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, हमने एक्सटेंड ही नहीं करी है यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया। जो एक्सटेंड होती है ना वो, उसमें एप्लेट का ए कैपिटल होता है, याद रखना, ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statement is false in view of the applets in Java? An applet does not need a main method. हाँ नहीं चाहिए होता, ये सही है, false नहीं है, true है। Applets must be run under an applet viewer or Java compatible browser, बिल्कुल ठीक। User IO is not accomplished with Java. Applet uses the interfaces provided by AWT. Yes, so all are true, कोई भी गलत नहीं है। So option number D is correct.
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू प्रिंट योर नेम इन एन एप्लेट। अब प्रिंट योर नेम का मतलब क्या है, आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने की बात कर रहे हो तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए हम ड्रॉ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स। इसमें हमने एप्लेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फाइल इनपुट आउटपुट। जावा के फाइल इनपुट आउटपुट पे से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।